जब सबने हार मान ली थी तब एक चेहरा मैदान में उतरा और बिहार का पूरी तरीके से चुनावी खेल बदल दिया। बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान पूरा हो गया है और अब जब एग्जिट पोल सामने आए हैं तो तस्वीर साफ दिखाई दे रही है कि एनडीए की एक बार फिर से बिहार में सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार की कुर्सी सुरक्षित दिख रही है और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के सपने पूरी तरीके से चकनाचूर हो गए हैं। लेकिन इन नतीजों से ज्यादा चर्चा किसी और बात की हो रही है, उस चेहरे की जिसने एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार की ओर पहुंचाया है। वह चेहरा है योगी आदित्यनाथ। शुरुआत में माहौल एनडीए के पक्ष में नहीं था। आप याद करिए, तमाम रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि नीतीश सरकार इस बार मुश्किल में है। लेकिन तभी बिहार की चुनावी जमीन पर एक नया चेहरा उतरता है। वो होते हैं योगी आदित्यनाथ, जो यूपी से सीधे बिहार की रण में उतर जाते हैं और जैसे जैसे उनकी रैलियां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे बिहार का चुनावी तापमान भी बदलता जाता है। जहां बाकी नेताओं की सभाओं में भीड़ संभालनी पड़ रही थी, वहीं योगी के मंचों पर उमड़ता सैलाब भरोसे की नई कहानी लिख रहा था। लोग सिर्फ सुनने नहीं, देखने और महसूस करने आ रहे थे। यह नजारा किसी ने नहीं सोचा था। लोग बुलडोजर लेकर योगी की सभाओं में पहुंचने लगे। वो बुलडोजर अब कानून का प्रतीक नहीं बल्कि सुशासन का निर्णायक नेतृत्व की पहचान बन गया है। चुनावी पंडितों के मुताबिक जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है, वहां एनडीए प्रत्याशियों का स्ट्राइक रेट सबसे ऊंचा रहने वाला है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भी योगी को फोन कर धन्यवाद दिया है और जब सबको शक था योगी आदित्यनाथ पर, अब तो उन्होंने अपने हवा का रुख पलट दिया। जो लोग कहते थे कि योगी का बिहार में क्या काम, अब वही मान रहे हैं कि योगी का करिश्मा बिहार की जनता के दिल में उतर चुका था और बस गया है। बिहार का यह चुनाव साबित कर रहा है कि योगी अब राज्य नहीं, राष्ट्रीय प्रभाव वाले नेता बन चुके हैं। अब बात दिल्ली की गलियों में गूंज रही है कि भाजपा के अंदर वह समीकरण हैं जो वो पूरी तरीके से हिल गए हैं, जो अभी तक अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के इर्द गिर्द बुने जा रहे थे। पार्टी की रणनीति थी कि यूपी के 2027 का विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लड़ा जाए और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठन की कमान दी जाए। लेकिन बिहार के नतीजों ने यह पूरा खेल अब पूरी तरीके से उलट दिया है और पलट दिया है। अब राजनीतिक सूत्र खुलकर कह रहे हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव योगी के नाम पर ही लड़ा जाएगा। राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं, क्योंकि योगी अब वो चेहरा बन चुके हैं जो अकेले चुनाव का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा है, अमित शाह वो नेता हैं जो योगी के उभार से अपने आप को असहज महसूस करते हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा के अंदर अब रणनीति बनाम जनाधार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अमित शाह के पास संगठन है, पर योगी के पास जनता का अटूट भरोसा। बिहार ने दिखा दिया है कि संगठन चाहे जितनी रणनीति बना ले, आखिरी फैसला जनता के जना आधार का ही होता है। जो लोग उन्हें सिर्फ धार्मिक नेता मानते थे योगी को, उन्होंने बिहार में देखा कि योगी की भाषा सिर्फ धर्म नहीं, विकास और प्रशासन की भी रही है। उनके भाषणों में राम के साथ साथ रोजगार, सुरक्षा और राष्ट्र की बातें गूंजती रही है और यही संयोजन उन्हें बाकी नेताओं से अलग बना रहा है। आरएसएस तक यह बात पहुंच चुकी है कि योगी वो चेहरा है जो सनातन की भावना और शासन की शक्ति दोनों को साथ लेकर चलने वाले हैं। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप जान लीजिए आसान और सरल भाषा में। 14 नवंबर को जब वोटों की गिनती शुरू होगी, देश की निगाहें सिर्फ बिहार पर नहीं बल्कि योगी पर भी टिकी होंगी। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े रिजल्ट में बदलती हैं तो बिहार की जीत सिर्फ नीतीश की नहीं होगी बल्कि यह योगी आदित्यनाथ के राष्ट्रीय उभार का औपचारिक ऐलान भी होगा। और यही कारण है कि दिल्ली के गलियारों में अब यह वाक्य सबसे ज्यादा दोहराया जा रहा है, जहां योगी वहीं जीत निश्चित है। आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जब बिहार में प्रचार करने मैदान में उतरे थे तो तमाम तरीके की अफवाहें उड़ाई गई। तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती ने कहा कि योगी का बिहार में क्या काम, लेकिन फिर बिहार में जो योगी आदित्यनाथ ने किया वो अब सबके सामने है। तो आपको पता चल गया होगा कि बिहार में जो विपक्ष के नेता थे वो किस लिए डर रहे थे और उनके अंदर जो डर था वो किस कारण था, वो आपने एग्जिट पोल के माध्यम से जान लिया है। तो एग्जिट पोल जो आ रहा है वो चौंकाने वाला है और एनडीए की एक बार फिर से वहां पे सरकार बन रही है और लोग कह रहे हैं, राजनीतिक सूत्र कह रहे हैं कि इसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका जो है वो बेहद निर्णायक रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होती थी तो लोग बुलडोजर से वहां पहुंच रहे थे। और अगर बिहार में एनडीए की फिर से सरकार बन रही है तो योगी का कद और पद जरूर बढ़ने वाला है, ऐसा राजनीतिक सूत्र कहते हैं। साफ तौर पे लोगों का कह रहे हैं कि चाहे वो आरएसएस हो, संघ हो या संगठन हो या फिर शीर्ष नेतृत्व हो,
सभी की नजरें योगी आदित्यनाथ पर भी टिकी हैं, क्योंकि अब सबसे पहले यूपी विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पंचायती राज का चुनाव है। लेकिन उसके पहले जिस प्रकार से योगी की ताकत का एहसास शीर्ष नेतृत्व को हुआ है, उससे ये साफ संदेश गया है कि योगी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है। बार बार ये कहा जा रहा है कि किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, अमित शाह रणनीति बनाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ अब सबसे ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके जो जनसभाएं करते हैं, जो बोलते हैं, उनके एक एक शब्द में जैसे लगता है कि जनता के जादू की तरह उनके दिलों में उतर रहा है। और शायद अब इसीलिए योगी ने उत्तर प्रदेश को लेकर भी प्लानिंग शुरू कर दी है। एक यात्रा उन्होंने निकाल दी है और कई तरीके की प्लानिंग वो इस वक्त बैठकर कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। तो अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि योगी वो जन आधार वाले नेता बन गए, वो राष्ट्रीय नेता बन गए हैं, जिनके कदम अब दिल्ली ही जाकर ठहरने वाले हैं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि बिहार चुनाव में आप सबसे बड़ी भूमिका वहां पे एनडीए सरकार बनने में किसकी मानते हैं। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।